Hello students, welcome to another new video. So basically in this video we are going to discuss about the importance of entrepreneurship. So let's start. First of all, first come the basic of economic development. जो entrepreneurship जो होता है वो economic development का किसी भी economic development का basic होता है. तो entrepreneurs are wheels of economic development of the country. They provide a valuable contribution to the development of the national economy. जो जैसे जैसे entrepreneurship बढ़ता जाएगा उसी तरीके से हमारे जो नेशन है इसकी इकोनॉमी भी डेवलप होती चली जाएगी. अब कैसे होगी इकोनॉमी डेवलप ये मैं आपको बताती हूँ कि जैसे जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स होंगे उतना ही बड़ा बिजनेस होता जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा. उसी तरीके से हमारे जो है रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, नेशनल इनकम में बढ़ोतरी होगी और इसलिए ये हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करता है. सेकेंड बात आती है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज. So the business and industrial enterprise do not feel contented only by establishing enterprise, but they establish new enterprises to make the country self-reliant. For example, India, Tata, Birla, Dalma, Muftlal, Singhania, Bajaj and Ambanis are among several entrepreneurs who have established various enterprises one after another to develop the nation economy. कि सेकंड बात ये आती है कि हम हर बार नया इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज स्टार्ट करते हैं ताकि हमारे देश की प्रगति को बढ़ावा मिले. अगर सिर्फ हम एक ही इंडस्ट्री स्टार्ट करके रह जाते तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम सिर्फ उस एक पे ही अटके रह जाएंगे, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है वो आगे बढ़ते चले जाएंगे. लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा इंडस्ट्री की स्टार्ट करते हो, अगर आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो और उसके बाद में अगर आप एक से ज़्यादा इंडस्ट्री स्टार्ट करते हो तो इससे क्या होगा, कॉम्पिटिशन को आपको मीट आउट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और देश की इकोनॉमी भी जो है डेवलप होती जाएगी. थर्ड बात आती है कॉन्ट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन इन एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज. नई इंडस्ट्री तो स्टार्ट करनी ही है बल्कि आपको एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज को भी डेवलप करना है और उसको एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, उसको ग्रो करना है. ओके, सो एंटरप्रेन्योर्स मेक रेगुलर एफर्ट्स फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स by their existing enterprise, modernization of the existing production process, producing new commodities, developing their markets and increasing the clientele. इसके कहने का मतलब है कि आप जो अभी की जो इंडस्ट्री लगी हुई है, अभी जो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप चल रही है उसको भी आपको ग्रो करना है, उसको भी आपको बढ़ाना है. कैसे कर सकते हो आप, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस. अभी जो आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस चल रही है उसको थोड़ा मॉडर्न करके, मॉड्यूलेट करके, उसमें थोड़ा और मॉडर्नाइजेशन ला करके, आधुनिकरण ला करके आप उस प्रोडक्शन प्रोसेस को और ज़्यादा इजी और फास्ट बना सकते हैं. प्रोड्यूसिंग न्यू कमोडिटीज़, हर बार कोई नई कमोडिटी मार्केट में लेके आना, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना. डेवलपिंग देयर मार्केट और अपने मार्केट को डेवलप करना. पहले मान लीजिए सिर्फ आप रीजनल एरिया में ही वर्क करते थे, अब आप लोकल एरिया में करते हैं, अब आप रीजनल एरिया में, उसके बाद में फिर आप नेशनल, फिर आप इंटरनेशनल. तो ऐसे आप अपने मार्केट को भी बढ़ाते जा रहे हैं. फोर्थ पॉइंट आता है अपना डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्शन एंड टेक्निक. आपने अपनी प्रोडक्शन और टेक्निक को भी बढ़ावा मिलता है किसके थ्रू, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू. सो द एंटरप्रेन्योर ऑलवेज रिमेन्स ऑक्युपाइड इन सर्चिंग फॉर न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन. जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो हमेशा किसी नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं कि अब मार्केट में कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है, कोई कौन सी नई टेक्निक आई है प्रोडक्शन की जिससे प्रोडक्शन को और ज़्यादा फास्ट और ईजी बना सके. ही ऑल्सो इंक्लूड्स एंड डेवलप द टेक्निक्स एंड एग्जीक्यूट द इम्प्रूव एंड चेंज टेक्निक. और वो कई बार ये भी करते हैं कि वो खुद नई टेक्निक को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, खुद नई टेक्निक मार्केट में लेके आते हैं और उस टेक्निक को एग्जीक्यूट भी करते हैं. एग्जीक्यूट का मतलब उसको संचालन में भी लेके आते हैं, उसको यूज़ भी करते हैं और जो उनकी पुरानी जो टेक्निक चलती आ रही है, पारंपरिक जो तकनीक चलती आ रही है उत्पादन की, उसको ख़त्म करके नई तकनीक को वो बढ़ावा देते हैं. ये किसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू. इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. फोर्थ पॉइंट समझ में आ गया, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्शन एंड टेक्निक. नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है डेवलपमेंट ऑफ न्यू मार्केट. हर बार अपन क्या कर रहे होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, एक नए मार्केट को डेवलप कर रहे हैं. नया मार्केट का मतलब ये भी हो सकता है आप पहले छोटे एरिया में काम करते थे, बहुत बड़े एरिया आपका मार्केट है, उसके बाद उससे भी बड़े एरिया का मार्केट आप कैप्चर कर लेंगे. या फिर ये भी हो सकता है कि पहले सिर्फ आप ये मान लीजिए आप जो है पहले किड्स के लिए ही आप काम करते थे, सिर्फ बच्चों के लिए ही आप काम करते थे. अब आप
लेडीज़ के लिए भी काम करते हैं, विमेंस के लिए भी काम करते हैं, अब आप मेंस के लिए भी काम करते हैं। तो अब आपने क्या किया, अपना मार्केट को इंक्रीज कर दिया है, मार्केट को बढ़ा लिया है। तो वही द एंटरप्रेन्योर कंटिन्यूस एफर्ट टू मेंटेन द रेगुलर सप्लाई ऑफ हिज प्रोडक्ट इन द एग्जिस्टिंग मार्केट। जो उसका एग्जिस्टिंग मार्केट है उसमें तो सप्लाई कैसी रहनी चाहिए, रेगुलर रहनी चाहिए। सप्लाई कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। सप्लाई खत्म हो जाएगी तो कस्टमर दूसरे ब्रांड पे स्विच कर जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट ही ऑल्सो वर्क फॉर सर्चिंग न्यू मार्केट एंड डेवलपमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग मार्केट। हर बार नया मार्केट भी सर्च करते रहते हैं और अभी जिस मार्केट में काम कर रहे हैं उस मार्केट को भी वो डेवलप करते रहते हैं, विच फैसिलिटेट द एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट। और इससे क्या होता है, मार्केट में बढ़ोतरी होती है, बढ़ावा होता है। 6 पॉइंट आता है कॉन्ट्रीब्यूशन टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। यस, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट होती है। जैसे प्रोडक्शन का काम है तो वहाँ भी बहुत सारे वर्कर काम कर रहे होंगे, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिला है। मार्केटिंग का काम है, वहाँ पे बहुत सारे पर्सन काम कर रहे होंगे, उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट मिला है। तो ये सब क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार के अवसर जनरेट होते हैं। सो द अनएम्प्लॉयड पर्सन ऑफ द सोसाइटी गेट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बाय द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, न्यू एंटरप्राइज एंड मार्केट एक्सपेंशन। कि हर बार चाहे वो नया प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा हो, चाहे कोई नई इंडस्ट्री मार्केट में लग रही हो, या फिर मार्केट आपका बढ़ रहा हो, पहले छोटे एरिया में था बड़े एरिया में हो, तो किसी भी तरीके का कोई भी फेस हो, वहाँ आपको हर तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है, विच इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन द एरिडिक्शन ऑफ पॉवर्टी इन द कंट्री। और जो हमारे देश की जो गरीबी है वो कब दूर हो पाएगी, जब हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हर पर्सन को प्रोवाइड करवाएंगे। जब लोगों के पास रोजगार होगा तभी तो हमारी गरीबी दूर होगी देश की। तो एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों को मिलती रहती है। 7 पॉइंट आता है हेल्पफुल इन कैपिटल फॉर्मेशन। यस, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू कैपिटल भी फॉर्म होती है, सेविंग्स को बढ़ावा मिलता है। तो सम कंट्रीज कैपिटल इज ऑब्टेन फ्रॉम द पब्लिक एंड इज इन्वेस्टेड फॉर द प्रोडक्टिव प्रोसेस। और कई बार क्या होता है कि बाहर से हम कैपिटल लेके आते हैं और उसको आगे से आगे चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट करने से क्या होता है, मनी इंक्रीज होता है, पैसा बढ़ता है, ठीक है। तो कैपिटल भी फॉर्म हो रही होती है उसमें। 8 पॉइंट आता है कंट्रीब्यूशन टू राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को टाइम पे जो चीज़ उन्हें चाहिए वो मिल जाएगी, तो उनके लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होते जाएंगे। सो एंटरप्रेन्योर्स हैव गिवन बर्थ टू मेटलाइजेशन बाय न्यू टेक्निक्स, न्यू प्रोडक्ट एंड इन्वेंशन विच हैव हेल्प इन रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। और इससे क्या होता है, लोगों के रहने के तरीके में बढ़ावा होता है। जितनी भी नई टेक्निक मार्केट में आएगी लोगों के यूज़ आएगी, जितना भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आएगा लोग उसे यूज़ करेंगे। कोई नया आविष्कार हो रहा है तो भी लोग उसे यूज करेंगे। इससे लोगों के रहने के तरीके में बहुत परिवर्तन आता है, बहुत बदलाव आता है। बिसाइड द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ पीपल हैज ऑल्सो गोन अप। लोगों के सिर्फ काम करने का तरीका ही नहीं बढ़ता, लोगों के रहने का तरीका भी इंक्रीज होता है। 9 पॉइंट आता है अपना इंकरेजमेंट टू इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च। जो हमारा रिसर्च का जो काम होता है, हमारी जो बार बार खोज होती है, उसको भी बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलता है, बहुत ज़्यादा उसको लोग बढ़ावा देते हैं। तो सिंस द मेन फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स इज टू अडॉप्ट इनोवेशन। किसी भी एंटरप्रेन्योर का मेन फंक्शन क्या है, इनोवेशन को अडॉप्ट करना। इनोवेशन मतलब नवाचार, नई चीज़, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, यूज़ में लाना। हैंस इट इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक एटीट्यूड इन द इकोनॉमी एंड रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन एंड इन्वेंशन। और जब हमें कुछ नई चीज़ अडॉप्ट करनी होती तो हम क्या करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए यूज़फुल है या नहीं, या और भी कौन सी नई चीज़ मार्केट में आई है। और तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन को बढ़ावा मिलता है। दैट वे द इंटरेस्ट ऑफ द होल सोसाइटी आर प्रॉम्प्टेड। और इसी वजह से पूरी सोसाइटी के इंटरेस्ट के बारे में भी हमें पता रहता है कि अभी मार्केट में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड और लोग किस चीज़ को सबसे ज़्यादा मांग कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें पता रहता है। तो ये सब बातें थी एंटरप्रेन्योरशिप के इम्पोर्टेंस के बारे में, जिसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है अपना आता है वो है फर्स्ट पॉइंट है अपना बेसिक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यस, किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप से कि उसका वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इंक्रीज होता है, लोगों के जो अपना देश है उसकी आर्थिक प्रगति होती है।
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज, हर बार किसी नई इंडस्ट्री या नई एंटरप्राइज का भी इस्टेब्लिशमेंट होने से मार्केट को एक नया कंपटीशन मिलता है, लोग हर बार उसे आसानी से मीट आउट कर सकते हैं। थर्ड चीज़ आती है कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज। आपने नई इंडस्ट्री तो लगानी ही है, जबकि आपको जो अभी एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज है, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री जो अभी रन कर रही है, जो चल रही है, उसको भी आपको एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, उसे भी डेवलप करना है। फोर्थ बात आती है डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्शन एंड टेक्निक। आपको हर बार किसी नए प्रोडक्शन और टेक्निक को भी डेवलप करना होता है इसके अंदर। नेक्स्ट बात आती है अपनी डेवलपमेंट ऑफ न्यू मार्केट। हर बार आप नया मार्केट को भी डेवलप कर देते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू। पहले आप छोटे एरिया में वर्क कर रहे थे, उसके बाद आपको धीरे धीरे आपका मार्केट बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो जाता है और एक दिन आप इंटरनेशनल लेवल पे भी वर्क कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, मार्केट भी हमारा डेवलप होता है। कंट्रीब्यूशन टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट हो रही होती है, चाहे वो कैसा भी एरिया हो। चाहे आपने नया प्रोडक्ट लाए हो तो भी उसको बेचने में काफ़ी सारे लोग लगे हुए होंगे, कोई नई इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे होंगे, तो इससे क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है। सेवंथ पॉइंट अपना आता है हेल्पफुल इन कैपिटल फॉर्मेशन। आपके पास जो कैपिटल है उसको आप आगे से आगे इन्वेस्ट करते जाओगे तो उससे आपकी बहुत बड़ी कैपिटल फॉर्म हो जाएगी, बहुत बड़ी पूंजी आपकी बन जाएगी। 8th पॉइंट आता है अपना कंट्रीब्यूशन टू राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब लोगों के पास रोजगार होगा तो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत अच्छा होगा। जब लोगों के पास पैसा होगा, काम होगा, धंधा होगा लोगों के पास में, तो फिर वो क्या होगा, आसानी से किसी भी चीज़ के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, उनके लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होते चले जाता है। दूसरी चीज़ ये आती है कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है तो उस कंपटीशन में जो कंपनीज होती है, कंपटीशन के चक्कर के अंदर कई बार चीज़ों को बहुत ही सस्ती दर पे मार्केट में बेचने लगती है। इससे क्या होता है, कस्टमर को डायरेक्टली प्रॉफिट होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो सस्ती दर की चीज़ें होती है हमें आसानी से उपलब्ध हो रही होती है, इससे भी हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है। लास्ट पॉइंट अपना आता है एनकरेजमेंट टू इन्वेस्टिगेशन इन रिसर्च। मार्केट में क्या न्यू इनोवेशन हुए हैं, कौन कौन सी नई चीज़ें आई है, उन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमें रिसर्च करना पड़ता है और इससे क्या होता है, हमें सोसाइटी की डिमांड के बारे में भी पता लग जाता है। आगे भी हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं इसी छोटे छोटे वीडियोज़ के थ्रू। I hope you like this video. Thanks for watching this. Still you guys have any doubts and queries, you can do comment in this video. I will surely try to sort out all your doubts and queries. Till guys, be prepared, be safe.